गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं इसके पहले मैंने आपको फैक्टराइजेशन के बारे में बताया कि कैसे उससे फैक्टराइज करके हम जीरोज या रूट्स निकालते हैं। लेकिन अब आप लोग चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या द्विघात समीकरण को हम पहले ये जानें कि उसका सूत्र पहले यानी फार्मूला हम लोग पहले खोज करें, और फार्मूला खोज करने के बाद तब हम लोग क्या करें। मैंने कहने का मतलब कि जीरोज उसके द्वारा सूत्र के द्वारा हम कैसे निकाल सकते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। आपको याद होगा इसके जैसे जो बच्चे आज अगर देख रहे हो तो वे क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोग इसके पहले जो फैक्टराइजेशन है जो हम वीडियो दिए हुए हैं तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा। ध्यान से देखो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हैं कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, आप इसको क्या करते हैं जानते हैं। हमने कहा था, बताया भी था कि ए जो है इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? तो यदि ए 0 हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर गुने 0, तो ये जो पावर 2 है ये तो खत्म हो जाएगा। तो फिर ये काहे का क्वाड्रेटिक, समझ रहा है ना। इसीलिए ए इसमें 0 नहीं होता है, बी में भी 0 एंड सी में भी 0, ये संभव है। तो इनकी चर्चाएं हम लोग बाद में इनको 0 मानकर बाद में, पहले हम लोग कंसेप्ट सीखें। यानी आज मैं ये बता रहा हूं कि आखिर इसका द्विघात का सूत्र पहले आता कैसे है। ध्यान दीजिए, जनरली बच्चों को फॉर्मूला थमा दी जाती है और बच्चे क्या करते हैं उस फॉर्मूला पर बना के खुश हो जाते हैं। तो पहले थोड़ा जान लेते कि आखिर इसका जीरोज का सूत्र आता कैसे है तो ज़्यादा अच्छा रहता। थोड़ा सा परेशानी होगी लेकिन आप ध्यान दीजिए। देखो, सबसे पहले हमको जीरोज ज्ञात करना है। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसमें हम जो दो पक्ष है ना, जैसे LHS और RHS है, तो इसमें हम दोनों पक्षों में बच्चों है ना, दोनों पक्षों में, दोनों साइड है ना, दोनों पक्षों में 4a से हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो लोग CBSE के है ना, गुना करने पर जो लोग CBSE के विद्यार्थी होंगे उसको आप इंग्लिश में आराम से लिख सकते हैं, है ना, कि दोनों पक्षों में कितना से 4a से मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए, तो जब 4a से जब हम गुना करेंगे बच्चों, तो निश्चित है कि 4a से यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इधर 4a से गुना हो गया, अब फिर 4a इंटू यहाँ पर हमने 0 लिखा। ओके, आप खूब ध्यान से लिखते रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि हल्का सा भी है ना, जैसे यहाँ पर दिमाग नहीं हटाइएगा। देखिए, आइए हम लोग 4a से गुना करते हैं। तो 4a से चलिए गुना किया जाए तो यह 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर 4a से bx में, तो निश्चित है कि 4a bx प्लस 4a से c में, तो निश्चित है कि 4ac, अब 4a में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये भी आप आराम से समझ गए होइएगा। अब एक सवाल का जवाब दीजिए बच्चों। ये जो है यहाँ यह x स्क्वायर के रूप में है, यहाँ x मतलब कि पावर 1 के रूप में है। तो बच्चों हमको जीरोज निकालना मतलब क्या हुआ कि x का मान ही निकालना है। ओके, तब देखिए क्या किया जाएगा बच्चों। जरा देखना इसको सेटिंग कैसे किया जाता है। जैसे देखो 4 है तो हम इसको 2a x का ऐसे स्क्वायर लिख दे तो तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि फिर इसका स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा। अब बच्चों एक सवाल का जवाब देना। मान लो कि तुम जानते हो कि a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। बोलो, तुम तो जानते होगे इस चीज को। अगर इसी पर तुम x प्लस 3 का स्क्वायर निकालते हो तो बड़ी आराम से कहते हो x स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर करते हो। बोलो, कहते हो ना। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ बच्चों, जब इतना बराबर ये होता है तो इतना बराबर भी तो ये होता है ना, क्योंकि ये बीजगणित का सूत्र है, फॉर्मूला है। तो LHS बराबर RHS होगा तो RHS बराबर भी LHS होगा।
अब जरा सोचो कि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर भी तो इतना होगा। मान लो बच्चों अगर ये कोई यहाँ पर जैसे हटा दिया जाए, यहाँ पर हटा दिया गया, तो तुम कभी इसको देखोगे तो निश्चित तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी कि अरे यहाँ तो छूट गया है, कि जरूर यहाँ पर बी स्क्वायर वाला पद यहाँ पर क्या हो गया है, छूट गया है। यानी तुरंत निश्चित है कि अगर तुम गणित में रुचि रखते हो या सोचते हो तो निश्चित तुम इसको देख इतना ही लिख के कोई छोड़ दे तो तुम जरूर आराम से कहोगे हाँ हाँ यहाँ पर 3 स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो उसी तरह से बच्चों मान लो कि हम इसको यहाँ से यहाँ तक मन में ए मान लेते हैं, ए स्क्वायर, और फिर देखो इसको सेट करते हैं 2 इंटू है ना ए माने 2ax इंटू बी लिखते हैं। अब देखो गौर से 2 है ए वाला पद यहाँ है और फिर यहाँ पर बी है तो बी लिख दिया। अब बच्चों बोलो इसी के जैसा तुमको इसमें क्या चीज की कमी नजर आ रही है? स्पष्ट है कि यहाँ तुम सोचे थे कि 3 स्क्वायर चाहिए था, तो निश्चित है कि यहाँ भी तुमको सोचना होगा कि वो जरूर इसके बाद प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए था। बोलो एकदम सोचोगे। तो फिर बच्चों थोड़ा सा तरी और बढ़ोगे तो ध्यान दोगे कि हमारे सवाल में यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं बी स्क्वायर क्या है, नहीं है। तो ये एक परेशानी पैदा हुई। तो ठीक है नहीं है और हमको चाहिए, मैंने है नहीं लेकिन हमें चाहिए। तो ये काम करते हैं बच्चों कि अगर प्लस बी स्क्वायर लिखे तो एक और माइनस बी स्क्वायर दे देंगे, तो बोलो इससे मैथ की सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि हमें सूत्र में सेट करना है तो इसीलिए लाना जरूरी था। तो एक प्लस बी स्क्वायर लिख दिए, एक माइनस बी स्क्वायर, मान लो फिर कट जाएगा तो फिर बात तो यही वाला आएगा ना। लेकिन हमें आवश्यकता है क्या है कि सूत्र में सेटिंग के लिए वो जरूरत थी, तो एक प्लस में लगा दिया, एक माइनस में लगा दिया। अब उसके बाद हमारा ये बचा प्लस 4ac, तो हमने इसको प्लस 4ac लिखा अब बराबर 0 लिखा। देखो यही लाइन समझना ज़्यादा जरूरी था। बहुत हल्का है लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चे इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर होते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए अब जरा देखो, अब तुम ये इसको देखोगे यहाँ से लेकर, जैसे यहाँ से लेकर के अब तुम यहाँ तक देखो तो यहाँ तक कि है मन में कहना कि है ए स्क्वायर प्लस 2 है ए है बी और प्लस बी स्क्वायर। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो जब ये हो गया बच्चों तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। कैसे बोले हैं कि अगर यहाँ पर जैसे 3 स्क्वायर है तो हम इतना बराबर भी तो इतना लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमारे पास इधर वाला पद बचा है ना, तो माइनस बी स्क्वायर और फिर हमने प्लस 4ac बराबर क्या लिखा? 0 लिखा। ओके, अच्छा फिर बच्चों अब देखो यहाँ स्क्वायर में था x, यहाँ फिर x था, तो देखो तो अब एगो x आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए ये सब सेटिंग किया जाता है। तब देखो बच्चों अब 2ax प्लस b का स्क्वायर बराबर, अब भाई माइनस बी स्क्वायर उधर गया तो प्लस बी स्क्वायर हो गया, है प्लस 4ac उधर गया तो माइनस 4ac हो गया। ठीक है, अब हम 2ax प्लस b, बोलो बच्चों आपको तो मालूम है ना कि है ये स्क्वायर होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हो x स्क्वायर बराबर 4, तो फिर x स्क्वायर बराबर 4, बोलो प्लस 2 का स्क्वायर किया जाए तो भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर किया जाए तो भी 4 होता है। फिर है ये स्क्वायर स्क्वायर अगर कट जाए तो बोलो तो x का मान प्लस माइनस 2 है कि नहीं? तो इसीलिए बच्चों टीचर या हम लोग भी कहते हैं कि बच्चों है ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट लिख देना। तो उसी तरह से है ये स्क्वायर उधर गया तो प्लस हो गया, माइनस हो गया और फिर यहाँ पर बी स्क्वायर और माइनस 4ac हो गया। बोलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं क्या बच्चों? बोलो आप लोग। ओके, देखिए फिर बच्चों हमको तो चूंकि x का मान निकालना है ना, कि क्योंकि x का मान निकालना ही शून्यक निकालना है, अंग्रेजी में जीरोज कहो या रूट्स कहो। ओके, तो फिर हमको x निकालने के लिए पहले है प्लस b को उधर कर देंगे, तो 2ax है प्लस b गया तो माइनस b है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसीलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा क्या हो गया 2a। तो यही बच्चों ये फॉर्मूला देख लिए कि कहाँ से आता है, और इसी सूत्र के द्वारा द्विघात सूत्र कहते हैं या फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, इसके द्वारा हम लोग जीरोज ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसके बाद हम एक सवाल बना के बताते हैं। ओके, चलिए जैसे अब खूब ध्यान से देखिएगा, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, देखो अब इस पर बच्चों आओ, ये सूत्र हो गया हम लोग का। अब देखो इस पर एक मैं सवाल बना के बताता हूं, अब फिर 10 सवाल अभ्यास करने के लिए दे दूंगा, तो आप लोग बनाना। देखो जैसे मान लो कि मैंने यहां पर एक सवाल लिखा है ना कि 4x² है ना, फिर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, मैंने लिखा। देखो तो तुम इसको फैक्टराइजेशन से भी इसके पहले वाले भाग में हमने बनाना सिखाया कि कैसे जीरोज आप निकाल सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पर जब फैक्टराइजेशन से, जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन से आप बनाइएगा अगर, तो यही ना कीजिएगा 4x²। ये तो आप सीखे हैं ना कि 6 चौका 24, 8 तिरका 24, 8 में से 3 गया 5, कि आराम से आप माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसमें से 4x और फिर x माइनस 2, आप लोग इसको समझ चुके हैं इसीलिए मैं तेज बोल रहा हूँ, इतना 0, फिर x माइनस 2 और फिर 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 2 या 4x बराबर माइनस 3 यानी x बराबर 2 या x बराबर माइनस 3/2, यानी हमारा जीरोज है मैंने फैक्टराइजेशन से इतना जीरोज है। ओके, लेकिन जो हम लोग अभी जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो क्या किए हैं कि खोज किए हैं, तो आइए उससे बनाया जाए। ओके, मतलब जो द्विघात सूत्र है, क्वाड्रेटिक को हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र से अगर हम लोग इसको बना लें। ओके, तो बच्चों जरा सोचो तो यहाँ पर ax² प्लस bx अब प्लस c बराबर 0 है ना। द्विघात का यही ना फॉर्म होता है सूत्र, जो द्विघात इक्वेशन समीकरण होते हैं। तो कोई भी बच्चा देख के पूछ जाएगा कि a के जगह पर 4 है, b के स्थान पर -5 है और c के जगह पर क्या है तो -6 है। ओके है, तो फिर तुम्हारे जेहन में सवाल उत्पन्न होता कि ठीक है कहीं x² प्लस x अब माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होता तब क्या होता, तो कुछ नहीं होता। है ए है यहाँ तो नहीं कुछ है तो 1 है बी है तो यहाँ 1 है, सी है तो -2 है। इसमें क्या परेशानी हो जाती, कोई परेशानी नहीं होती। तो चलिए, तो यहाँ द्विघात सूत्र से अब हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं। तो बोलिए ए के स्थान पर कितना है, तो ए के स्थान पर 4 है, फिर बी के स्थान पर कितना है -5 है, सी के स्थान पर कितना है -6 है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी का पहले पहचान कर लेंगे और तब हम लोग जीरोज निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर सूत्र लिखेंगे कि जैसे सूत्र हो गया कि x बराबर -b प्लस माइनस ओके b² -4ac अब बटा 2a। बोलिए ये सूत्र होता है ना। तो फिर देखो बच्चों, अब यहीं पर बच्चे कभी कभी माइनस प्लस में क्या होते हैं, गलती करते हैं। देखो भाई फॉर्मूला का माइनस है तो माइनस लिख दिया। ओके, अब b का मान देखो क्या है, तो b का मान है ना -5, तो फिर -5 फिर लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस किसका हो गया, फॉर्मूला का, है b का -5। लेकिन ये तो अच्छा नहीं ना सिस्टम हुआ, तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा। ओके, तब न लगेगा कि आप लिखे हैं माइनस और फिर है b लिखे हैं, फिर प्लस माइनस ओके b², तो b का मान है -5² -4ac है, तो 4 इंटू a का मान कितना है, तो 4 है, इंटू c का मान कितना है तो -6 है, जो माइनस में रहे उसको ब्रैकेट में लिखिएगा, बटा 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है तो 4 है। चलिए अब इसको हम हल करें, क्योंकि 0 तो इतना है ना, तो देखा जाए कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो माइनस माइनस क्या हो गया +5, तो फिर प्लस माइनस
ओके। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, 16 छक 96 है ना, बटा 4 दूना 8 होगा। ओके, बराबर यहाँ पर 5 प्लस माइनस ये जोड़ोगे तो 121 बटा 8 आएगा। फिर 5 प्लस माइनस है ना 121 का रूट निकालोगे तो 11 आएगा बटा 8। अब देखो बच्चों, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक 5 प्लस 11 और एक हो गया 5 माइनस 11। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों कि एक हो गया 5 प्लस 11/8 है ना, या हो जाएगा 5 माइनस 11/8। ओके, तो 11 या 5 क्या हो गया 16 बटा 8, या 5 में से 11 को घटाओगे तो -6 बटा 8 बराबर 8 दूना 16 हो गया, और 2 तिया 6 और 2 चौका 8। अब गौर से देखो तो ये सेम चीज आ गया कि नहीं आ गया। तो समझ गए ना कि बहुत आराम से इसको बनाया जा सकता है। तो ये हो गया द्विघाती सूत्र से। तो फिर तुम्हारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि यदि 4-5 लाइन में बनता है तो इतने लाइन बनाने की जरूरत क्या है। अरे बच्चों, तो सब सवाल इस फैक्टराइजेशन पे नहीं ना, जो मान लो 6 चौका 24, 8 3 का 24, 8 में से 3 गया 5, तब ना बनता है। अगर कहने का मतलब यार 5 के जगह पर 7 हो जाती तुमसे बनेगा नहीं बनेगा इस विधि से। इसीलिए द्विघात सूत्र बनाया गया कि अगर जो इससे नहीं बने है ना, उसका बाप भी इस पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना। लेकिन सब एक ही दिन बताना संभव नहीं है। फिर जो गुणनखंड पर नहीं बन सकता है, हम लोग इस पर कैसे बनावें, तो धीरे धीरे सीखिएगा। तो अब बच्चों, उम्मीद है कि आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम 10 गो सवाल दे देते हैं, आप अभ्यास कीजिएगा। इसका अपना स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ओके बच्चों, देखिए ध्यान से। अब चलिए कॉपी कलम निकालिए और 10 को सवाल जो है मैं देता हूं, पहले 10 सवाल पर अभ्यास कर लीजिए। तो धीरे धीरे अन्य कंसेप्ट भी हम बताते चलेंगे और आप अपना क्या कीजिएगा, बनाइएगा। ओके, जैसे लिखिए सवाल, जैसे हो गया x² माइनस 19x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। x² है ना प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। याद है ना, यहाँ x² है तो a का मान 1 होगा, b का मान -19 होगा और c 90 होगा। ओके, चलो देखो फिर 3x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। ओके, 2x² है ना -7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4x² प्लस 7x माइनस 15 बराबर 0। ओके, 8x² माइनस 18x माइनस 5 बराबर 0। ओके, 2x² प्लस 11x माइनस 40 बराबर 0। फिर 9x² प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर 42x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0। फिर हो गया 50x² माइनस 21x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप इस 10 को बना करके अपना अभ्यास कर लीजिएगा। तो फिर कठिन कठिन प्रश्न मान लीजिए कि जहाँ b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, तो ऐसे करके हम इसके आगे आप लोग को बताएंगे। ओके बच्चों, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखो कंसेप्ट जानते हुए जानोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो बिजा ना बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ओके।